गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको ओम्स लॉ के बारे में उसका स्टेटमेंट लिखे थे, आपको याद होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied potential difference across the ends of conductor if all physical quantities like temperature, pressure, volume, strain, etc. are remain constant। ठीक है, कहने का मतलब किसी कंडक्टर से बहने वाला करंट समानुपाती होता है उस कंडक्टर के दोनों किनारे पर दिए गए विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के, कब? जब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट रहे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो जो स्टेटमेंट हम लिखे थे ओम्स लॉ का लेक्चर नंबर 5 में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है? पोटेंशियल डिफरेंस पर, भी पर। अब आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पर कुछ कांस्टेंट टर्म को लेना पड़ता है। तो हम यहां पर इस साइन को अगर हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में वी जी को देते हैं। अब जी क्या है? वेयर जी बराबर कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ठीक है, जी हो गया कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि जो जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है, यानी रेजिस्टेंस। देखिए यहां पर दो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, एक है रेजिस्टेंस और एक है कंडक्टेंस। तो ये दोनों, अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में आगे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर की वैसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने में मदद करती है, हेल्प करती है, और ठीक इसका उल्टा है रेजिस्टेंस आर, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है, रोकता है। तो अगर जहां पर जी है वहां पर 1/r लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट आई बराबर 1/r इंटू वी, और लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई आर। ये हो गया ओम्स लॉ, विच इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अब यहां पर R क्या है? R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नाम से लिखते हैं इसको। वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ which is known as, where R is constant of proportionality which is, किस नाम से हम लोग उसको जानते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, वो अभी हम लोग आगे यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस ओम्स लॉ से रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए। इस तरह से हम लोग उसको पहले बनाते हैं। ये कंडक्टर ले लेते हैं एक्स वाई, इसको हम लोग वोल्ट मीटर से कनेक्ट किए, क्योंकि कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वी से। यहाँ पर बैटरी है, बैटरी सप्लाई हो रहा है, वो पता चल जाएगा कितना हम लोग इसमें सप्लाई कर रहे हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए मीटर लगा देंगे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ देंगे। प्लस माइनस एक्स वाई कंडक्टर हो गया, या वोल्ट मीटर हो गया, ये अमीटर हो गया, और ये एक आपका रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, एक स्विच लगा दीजिए, की हो गया, ये हो गया अमीटर, ये रेजिस्टेंस तो आप समझ ही रहे हैं आर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि जो कंडक्टर बना हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे आयरन एक अलग मटेरियल है, नाइक्रोम अलग मटेरियल है, कॉपर अलग मटेरियल है। तो अलग अलग कंडक्टर्स, जो मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल के जो कंडक्टर हैं उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। चलिए उसको हम लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पदार्थ से कंडक्टर बना हुआ है? ऑफ कंडक्टर
डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब हो गया कि कंडक्टर का आकृति कैसा है, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, वो हो गया कंडक्टर का डायमेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन एंड टेम्परेचर। और अभी जो मैथमेटिकली आपने देखा V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ R रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट। तो ये वैल्यू ऑफ R है वो ना करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। इस बात को भी लिखना होगा, द वैल्यू ऑफ R, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ I एंड V। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फैक्ट मैंने आपके सामने लिखा है कि R किस पर निर्भर करता है और R किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग इस रेजिस्टेंस का डेफिनेशन को यहां पर लिखते हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल ऑफ ए बॉडी। इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी वस्तु का, ठीक, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट अपोजेज, अपोज करने का मतलब विरोध करना, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बॉडी। उस बॉडीज में बहने वाले करंट का अपोज करता है उस बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ओम्स लॉ का हम लोग अभी देखे थे उसके अकॉर्डिंग फार्मूला V इक्वल टू आई आर, वहां से भी हम लोग मैथमेटिकली रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। और इन अदर वर्ड्स resistance can be defined as the ratio of V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू V बटा I, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ध्यान से देखिए, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे करंट है, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस to the current passing through the conductor। ठीक है, चूंकि V इक्वल टू आई आर तो R इक्वल टू V बटा में I, तो वही लिखा है मैंने। इन अदर वर्ड्स रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इससे फॉर्मूला जो है उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। as I unit, as V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V बटा में I। तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, उसका ऐसा यूनिट आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वोल्ट होता है। करंट का हम आपको बता चुके हैं एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, V पर एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं ओम, सिंबल इस तरह से। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि वोल्ट पर एम्पियर किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है, तो आप बताएंगे कि वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है ओम, सिंबल है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसके डायमेंशन की ओर। फॉर्मूला लिखेंगे एज R इक्वल टू V बटा I। V का मतलब हो गया पोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं कि पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन किया गया है। पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू ये करंट बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे। अब सबका डायमेंशन पुट करके फाइनल हम लोग डायमेंशन रेजिस्टेंस का लिखते हैं। तो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि वर्क का डायमेंशन होता है M_L_2T-2 बाय चार्ज का डायमेंशन होता है AT इंटू करंट का डायमेंशन होगा A। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे और फाइनल देखते हैं। M तो बस एक ही जगह पर है और कहीं नहीं है, इसको हम लोग M का M लिख देते हैं। L का पावर 2 L और कहीं नहीं है तो इसको लिख देते हैं। T का पावर -2, T यहाँ पर है 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा -3। A यहाँ 1 A यहाँ 1 1 1 2 और ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -2। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम लोगों ने लिख लिया। ML2T-3 A-2 ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। अब चलिए इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसका आंसर हम लोग करेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज अप्लाइड अक्रॉस a conductor of resistance 1k ये ओम। 1k ओम का मतलब हो गया, ओम तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस कैसा यूनिट है, k ओम का मतलब हो गया 1 किलो ओम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 5 मिनट। क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 10 वोल्ट का कंडक्टर के दोनों किनारे तरफ और उसका रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, यानी कि n, हमें फाइनली n की वैल्यू पता करनी है जो उस कंडक्टर से पास होगा कितने देर में, 5 मिनट में। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा को लिखते हैं। आंसर गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी दिया गया है 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस R का वैल्यू 1 k ओम, k ओम का मतलब किलो ओम, तो यानी कि 1 इंटू 1000 ओम यानी 1000 ओम हो गया। और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। तो चूंकि मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट से सेकंड में। तो उसके लिए हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 इंटू 5 30 और ये 0 यानी 300 सेकंड, ठीक। अब हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V = IR। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए हमें I पहले फाइंड करना होगा क्योंकि V दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो हम लोग I को फाइंड कर लेते हैं, करंट को। V नो I = V बटा में R। V का वैल्यू 10, R का वैल्यू 1000। इसको यहाँ छोड़ दीजिए, काट भी सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 बटा 100 या लिख सकते हैं 10 का पावर -2 एम्पियर। ये हमें करंट पता चल गया 10 का पावर -2 एम्पियर। अब हम लोग किस तरह से कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए। तो आप करंट का जो फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए। ऑल्सो I बराबर Q/T, Q यानी कि चार्ज, बट क्वेश्चन में कहीं भी चार्ज नहीं दिया गया है तो हम लोग नहीं पता कर सकते। I के वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू भी हमें पता है। Q की जगह हम लोग याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग NE लिख सकते हैं और यही N हमें यहाँ पर फाइंड करना है। बिकॉज Q = NE, सो I = NE/T। अब यहाँ से N की वैल्यू हो जाएगी क्या, I/T बटा में E। वैल्यू को पुट करेंगे, करंट का वैल्यू है 10 का पावर -2, T का वैल्यू है 300, E का वैल्यू है 1.6, 10 का पावर -19। सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए -2 यहाँ 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 3, 1 बटा 1.6 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 19।
अब 3 और यहाँ 1.6 इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं यूनिट होगा? क्योंकि आप निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक संख्या है और संख्या का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।